हेलो दोस्तों, मैं हेमंत राज आपको आज कक्षा 10 के अंग्रेजी के प्रोज का पहला अभ्यास द इंचेंटेड पूल पढ़ाऊंगा। इस पाठ के बारे में दोस्तों थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह पाठ सी राजगोपालाचार्य यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं इस पाठ को और समझते हैं इसके बारे में। तो लेसन का नाम है द इंचेंटेड पूल। इसका मतलब क्या होता है? इंचेंटेड मतलब कि जादू या चमत्कारी, पूल यानी कि तालाब। तो इसके बारे में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंचेंटेड पूल को हिंदी में क्या कहेंगे। तो इंचेंटेड पूल को हिंदी में कहेंगे जादुई या चमत्कारी तालाब। आशा करते हैं कि आपको पाठ का नाम आसानी से समझ में आ गया होगा और इसके लेखक का नाम भी आपको समझ में आ गया होगा कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि लेखक का नाम सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हैं, जिनका कि नीचे यह फोटो भी लगा हुआ है। तो आइए इस पाठ के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अबाउट द लेसन में लिखा है कि दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। कहने का मतलब कि यह जो पाठ है यह महाभारत से लिया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महाभारत में जब कौरव और पांडव के बीच में लड़ाई हुई थी और पांडव जंगल में चले गए थे, उनको वनवास मिला हुआ था, तो उस समय की ये कहानी है। इस कहानी के बारे में जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए समझते हैं अबाउट द लेसन को। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत, यानी कि यह पाठ महाभारत से लिया गया है, महाभारत का एक सारांश है। इट रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर द धर्मराज। यह धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र को प्रकाशित करता है। हिज पेशेंस यानी कि उनका धैर्य, काइंडनेस यानी कि उनकी दयालुता, लव फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों के प्रति प्रेम, एंड इंटेलिजेंस और उनकी बुद्धिमत्ता को। यानी कि अगर पूरी लाइन को समझें तो यह पाठ धर्मराज युधिष्ठिर के धैर्य, उनकी दयालुता, अपने भाइयों के प्रति प्रेम और उनकी बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है। ही प्लीजेज यक्ष बाय गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू हिज क्वेश्चन। ही प्लीजेज यानी कि उन्होंने खुश किया यक्ष यानी कि यक्ष को, बाय गिविंग यानी कि दे करके, सेटिस्फैक्ट्री यानी कि संतोषजनक, आंसर यानी कि उत्तर, टू हिज क्वेश्चन का मतलब उसके प्रश्नों का। यानी उन्होंने यक्ष को अपने उत्तर से संतुष्ट किया जो कि यक्ष ने प्रश्न पूछा था। द यक्ष वाज प्लीज्ड विद युधिष्ठिरा इम्पार्टियलिटी, यानी कि यक्ष युधिष्ठिर के इस अपक्षपात से खुश होता है। द यक्ष वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, यानी कि यक्ष यम जो कि मृत्यु को देता है वह थे। हु वाज टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिज नॉलेज, जो कि यक्ष का रूप लेकर के युधिष्ठिर को देखना चाहते थे और उनके ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते थे। बीइंग सेटिस्फाइड विद हिज आंसर ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपीयर्ड। उनके उत्तर से संतुष्ट होकर के वह उन्हें अर्थात कि युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो देख लेते हैं कि युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार, एनेक्सिटी का मतलब, इसका मतलब होता है व्याकुलता, यानी कि एनेक्सिटी व्याकुलता से, प्यास से अपने भाइयों का प्यास लगी थी और व्याकुलता से अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे। और उनके मन में कुछ थॉट्स आ रहे थे, जैसे कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। यानी का मतलब कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, यानी कि क्या वो किसी श्राप का शिकार तो नहीं हो गए या फिर वो पानी की खोज में जंगल में कहीं भटक तो नहीं गए। आई होप कि मैं आपको आसानी से समझा पा रहा हूँ। कैन दे फेंटेड आर डाइड ऑफ थ्रस्ट। कैन दे बीन फेंटेड यानी कि क्या वो मूर्छित तो नहीं हो गए या फिर प्यास की वजह से वो कहीं पे मर तो नहीं गए। तो इस तरह से कुछ थॉट्स उनके मन में आ रहे हैं
और आगे देखते हैं तो अनेबल टू बियर दिस थॉट्स, यानी कि इन सब सोच से, इन सब विचारों से उबर कर ही ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और प्यास की व्याकुलता की वजह से ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतज़ार को छोड़ा, यानी कि वो जो वहाँ पे बैठ करके इंतज़ार कर रहे थे उसको छोड़ा। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की खोज में वह भी जंगल में निकल गए। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और एक तालाब के पास में वह उन सभी भाइयों को पाते हैं। और मुझे लगता है कि मैं यह आपको आसानी से समझा पा रहा हूँ। तो देखते हैं, ये दो पैसेज मैं आपको समझाया, आई होप का आपको समझ में आया। और अब आगे देखते हैं कि युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड taken and kept on walking through track full of wild bear and spotted deer and big forest bird till he come upon a beautiful green meadow around a pool of clean water। तो सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, इससे आप घबराइएगा नहीं, मैं हर शब्द का अर्थ बताऊंगा। युधिष्ठिर प्रोसीड, यानी कि युधिष्ठिर आगे बढ़े इन द डायरेक्शन ऑफ हिज ब्रदर्स, यानी कि अपने भाइयों की दिशा में। कहने का मतलब कि जिस दिशा में उनके भाई गए थे उस दिशा में वो भी आगे बढ़े। एंड खतरीले जानवरों से, जंगली जानवरों से भरे रास्ते पे, और जो कि स्पॉटेड का मतलब होता है कि जिस हिरन के ऊपर धगे होते हैं, यानी कि कस्तूरी हिरन एंड बड़े जंगली पक्षियों के बीच से होते हुए वो एक ब्यूटीफुल मिडो, यानी कि मिडो का मतलब क्या होता है, चारागाह, ब्यूटीफुल चारागाह के पास में आते हैं, जिसके पास में एक साफ पानी का तालाब था। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लेइंग लाइक देयर फ्लैग पोल्स, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके भाई वहाँ पे फ्लैग पोल्स, यानी कि सूखे लट्ठे की भांति वहाँ पे पड़े हुए हैं। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, यानी कि तब वो अपना दुख रोक नहीं पाए। ही लिफ्टेड हिज वाइफ एंड वेप्ट, करने का मतलब कि तब वो तेजी से, लिफ्टेड हिज वाइफ यानी कि तेजी से दहाड़े मार मार करके वो रोने लगे। ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुना, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ। एस दे ले सो स्टिल साइलेंट एंड मन, और ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत लंबे समय से शांत हो चुके थे और एकदम से मूर्छित हो चुके थे। तो वो रोते हुए कहते हैं कि वाज दिस बी द इंड ऑफ ऑल आवर वोट्स, यानी कि क्या यही हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत था। जस्ट व्हेन आवर एक्सिल इज़ अबाउट टू एंड, एक्सिल यानी कि वनवास, यानी कि जब कि हमारा वनवास पूरा ख़त्म ही होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, तो अब तुम लोग मुझसे दूर चले गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, इवन यानी कि पता नहीं, गॉड यानी कि भगवान ने, फॉरसेकन यानी कि मुझे दिया है या मुझे सज़ा दी है, मिसफॉर्चून यानी कि मेरी किस गलती की। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी किस गलती की सज़ा भगवान ने मुझे दिया है। तो दोस्तों ये रहा अबाउट द लेसन, यानी कि पाठ के बारे में, और इसी के बारे में हमको आगे पढ़ना है। तो चलिए आइए चलते हैं पाठ पे। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them। चलिए इसका अर्थ भी समझते चलते हैं। इसका अर्थ है कि as he looked at their mighty limbs, कहने का मतलब कि जैसे ही उसने अर्थात कि युधिष्ठिर ने उनकी शक्तिशाली भुजाओं को देखा जो कि अब असहाय थी। ही सैडली वंडर्ड, उन्हें दुखित आश्चर्य हुआ कि हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, कि इनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली कौन हुआ जो कि इनको मार सका। अगर पूरी लाइन का अर्थ देखें तो जैसे ही उन्होंने अर्थात कि युधिष्ठिर ने उनकी अर्थात कि अपने छोटे भाइयों की शक्तिशाली भुजाओं को देखा जो कि अब असहाय पड़ी हुई थी, तो उन्हें दुखित आश्चर्य हुआ कि आखिर इनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली कौन है जो इनको मार सकता है। कन्फर्म। चलिए देखते हैं अगली लाइन को। देन ही टू डिस्केंडेड इनटू पूल ड्रान टू द वाटर बाई एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट। चलिए देखते हैं कि हर शब्द का अर्थ क्या है। कि देन तब ही टू डिस्केंडेड इनटू पूल, यानी कि तब वह तालाब में उतरे। डिस्केंडेड का मतलब होता है कि उतरना, पूल यानी कि तालाब। ड्रान यानी कि पीने के लिए, वाटर पानी, बाई एन ओवर पावरिंग यानी कि
प्यास की व्याकुलता की वजह से, ओवर पावरिंग थर्स्ट लिखा है तो प्यास की व्याकुलता की वजह से। तो पूरी लाइन का अर्थ देखें कि तब वह प्यास की व्याकुलता की वजह से पानी पीने के लिए तालाब में उतरे। ये रहा पूरी लाइन का अर्थ। अगली लाइन देखते हैं कि एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वांड। एट वंस यानी कि तुरंत ही, वॉइस यानी कि एक आवाज़, विदाउट फॉर्म यानी कि बिना किसी फॉर्म के, बिना किसी आकार के, वांड का मतलब कि चेतावनी दी। तुरंत ही एक बिना किसी आकार की आवाज़ ने उन्हें चेतावनी दी। आई होप कि मैं आपको आसानी से समझा पा रहा हूँ। तो देखते हैं पैराग्राफ। तो दूसरे पैराग्राफ की शुरुआत होती है योर ब्रदर्स डाइड। तो यहाँ से देखते हैं कि योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। तो पूरा सेंटेंस को देखें अगर, तो लिखा है कि योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। अब अगर एक एक शब्द का हम अर्थ देखें तो योर ब्रदर्स यानी कि तुम्हारे भाई, डाइड यानी कि मारे गए, बिकॉज क्योंकि, दे यानी कि वे, डिड नॉट, हीट का मतलब नहीं सुने, माई वर्ड्स का मतलब कि मेरे शब्दों को। अब अगर पूरी लाइन का अर्थ देखें तो हो जाता है कि तुम्हारे भाई मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरी शब्दों को नहीं सुना। अब देखते हैं अगला वाक्य। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन। अब एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं कि दे यानी कि वे, ट्राइड प्रयास किए, टू ड्रिंक यानी कि पीने के लिए, वाटर यानी कि पानी, विदाउट बिना, आंसरिंग उत्तर दिए हुए, माई क्वेश्चन यानी कि मेरे प्रश्नों को। अब पूरी लाइन का अर्थ अगर देखें तो हो जाता है कि वो बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए पानी पीने का प्रयास किए। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगली लाइन है कि डू नॉट फॉलो देम। डू नॉट फॉलो देम, फॉलो का मतलब होता है कि अनुसरण करना यानी कि उनके जैसा करना। तो उसने यक्ष ने रोका कि डू नॉट फॉलो देम यानी कि उनके जैसा तुम मत करो, तो या तुम भी उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर जवाब दो, माई क्वेश्चन यानी कि मेरे प्रश्नों का, फर्स्ट का मतलब कि पहले, एंड देन का मतलब और तब, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट यानी कि तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। क्वेंच का मतलब होता है बुझाना। आप पूरी लाइन का अर्थ अगर देखें तो हो जाता है कि आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। पहले मेरे सवालों का जवाब दो, फिर तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, कहने का मतलब कि यह तालाब, बिलोंग्स टू मी यानी कि मेरा या मुझसे संबंधित है। बिलोंग्स का मतलब होता है संबंधित होना, पर अगर हिंदी वाक्य को देखेंगे तो हो जाएगा यह तालाब मेरा है। अब देखते हैं आगे से कि इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड ऑफ अ यक्ष एंड गेस्ड what had happened to his brothers. It did not take युधिष्ठिर मोमेंट यानी कि युधिष्ठिर को समझने में एक क्षण भी नहीं लगा, युधिष्ठिर ने एक क्षण नहीं लगाया टू अंडरस्टैंड यानी कि समझने में, दैट कि दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड ऑफ यक्ष, कि यह यक्ष की आवाज़ के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता। एंड गेस्ड और अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ में क्या हुआ होगा। अब अगर पूरी लाइन का अर्थ देखें तो हो जाता है कि इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड ऑफ यक्ष एंड गेस्ट व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि युधिष्ठिर को यह समझने में एक भी क्षण का समय नहीं लगा कि यह यक्ष की आवाज़ के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता, और उन्होंने अनुमान लगाया कि उनके भाइयों के साथ में क्या हुआ होगा। अगली लाइन को देखते हैं कि इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम नो टाइम यानी कि उन्हें समय नहीं लगा, टू सी अ पॉसिबल वे यानी कि एक संभावित रास्ता खोजने में या देखने में, टू ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ कहने का मतलब उन्हें फिर से पुनर्जीवित करने का। अब पूरी लाइन का अर्थ अगर देखें तो हो जाता है कि उन्हें अपने उन भाइयों को पुनर्जीवित करने का, उनको पुनर्जीवित या फिर से जीवन में लाने के लिए एक संभावित रास्ता ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस यानी कि उन्होंने उस शरीर विहीन आवाज़ से कहा। तो क्या कहा कि प्लीज प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस,
युधिष्ठिर ने कहा कि प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, यानी कि अपने प्रश्नों को पूछिए। आई होप कि इतना आपको कंफर्म हो गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि द वाइस पुट क्वेश्चंस रेपिडली वन आफ्टर एनदर। द वाइस पुट क्वेश्चन रेपिडली वन आफ्टर एनदर, यानी कि वह आवाज़, वॉइस का मतलब कि आवाज़, पुट यानी कि रखने लगी, क्वेश्चंस यानी कि प्रश्नों को, रेपिडली का मतलब कि तेज़ी से, वन आफ्टर एनदर का मतलब कि एक के बाद एक। तो पूरी लाइन का अर्थ हो जाता है कि वह आवाज़ एक के बाद एक प्रश्न तेज़ी से पूछने लगी या तेज़ी से एक के बाद एक प्रश्न रखने लगी। सो ये तो रहा भाई यहाँ तक की बात। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि उसने प्रश्न क्या पूछा। तो पहला प्रश्न है कि वाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। वाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। रेस्क्यूज का मतलब कि बचाता है या साथ देता है, मैन यानी कि व्यक्तियों का, इन डेंजर का मतलब कि खतरे में। तो पूरी लाइन का अर्थ हो जाता है कि खतरे में आदमी का साथ कौन देता है या आदमी को कौन बचाता है। तो इसका आंसर युधिष्ठिर ने दिया कि करेज यानी कि साहस। आई होप कि इतना समझ में आया। पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है कि बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वॉइस। यक्ष पूछता है कि बाय द स्टडी यानी कि स्टडी का मतलब कि अध्ययन करके, आप विच साइंस का मतलब कि किस विज्ञान का, डज मैन बिकम वॉइस यानी कि व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। अब पूरी लाइन का अर्थ अगर देखें तो हो जाता है कि किस विज्ञान को पढ़ने से या किस विज्ञान का अध्ययन करने से व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। तो युधिष्ठिर ने उसका उत्तर दिया कि नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइस। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र यानी कि किसी भी शास्त्र के अध्ययन करने से डज मैन बिकम वाइस यानी कि व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता। पूरी लाइन करें तो किसी भी शास्त्र के पढ़ने से या किसी भी विज्ञान के पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता। अब आगे की लाइन को देखते हैं तो इसका अर्थ समझ में आ जाएगा कि इट इज़ बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। लाइन को देखें कि इट इज ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। इट इज़ बाई एसोसिएशन, साथ में रह करके, द ग्रेट इन विजडम यानी कि बुद्धिमान लोगों के साथ में, दैट ही गेट्स विजडम वह भी बुद्धिमान बन जाता है या उसको भी बुद्धिमत्ता मिल जाती है। तो लाइन को अगर हिंदी में इसका अर्थ लेकर के समझें तो कह रहा है कि समझदार या बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ में रह करके एक व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है और किसी भी शास्त्र को पढ़ लेने से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बनता। तो चलिए देखते हैं अगली लाइन को। अब अगली लाइन है कि दयक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। दयक्ष आस्क्ड कि व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। कहने का मतलब कि यक्ष ने पूछा कि हवा से भी ज़्यादा तेज क्या है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि माइंड यानी कि मन। तो ये सवाल आपने कई बार सुना भी होगा कि आखिर हवा से भी ज़्यादा तेज कौन चलता है। तो वही यहाँ पे यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से कि हवा से भी ज़्यादा तेज चलने वाला क्या है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि मन। अब अगर लाइन को देखें तो लिखा है कि व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। कहने का मतलब कि फेडेड का मतलब कि ज्वलनशील या तेज जलने वाला, ड्राइड स्ट्रा का मतलब कि सूखे तिनके से, मोर का मतलब कि ज़्यादा। तो अब देखें तो पूरी लाइन का अर्थ हो जाता है कि सूखे तिनके से भी ज़्यादा तेज जलने वाला क्या है या सूखे तिनके से भी ज़्यादा ज्वलनशील क्या है। तो युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हैं कि सारो स्ट्राइक एन हर्ट। सारो स्ट्राइक एन हर्ट। तो आपने सारो का मतलब सुन रखा होगा कि सारो का क्या मतलब होता है, मैं दुखी। स्ट्राइकन का मतलब कि जिसके ऊपर स्ट्राइक यानी कि जिसके ऊपर दुख पड़ा हो, वो हर्ट का मतलब कि हृदय यानी कि एक दुखित हृदय, या हिंदी में अगर कहें इसका एक साधारण सा शब्द तो एक चिंताग्रस्त हृदय। स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा कि हाँ वो एक लाइन पढ़ी होगी कि चिंता चिता के समान होती है। तो वही बात यहाँ पे थी कि अगर किसी व्यक्ति को चिंता हो और वो चिंता होती है तो चिंता वो सूखे तिनके से भी ज़्यादा तेज जलाने वाली होती है जो कि शरीर को जलाती चली जाती है। आई होप कि आपको ये लाइन स्पष्ट हो गई होगी। चलिए देखते हैं अगली लाइन को। तो अगली लाइन है कि व्हाट इज फ्रेंड्स अ ट्रेवलर।
यक्ष पूछता है कि वाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, कहने का मतलब कि एक यात्रा करने वाले का मित्र कौन होता है, या यात्री जो होता है, जो यात्रा कर रहा होता है, कहीं पे जा रहा होता है, उसका दोस्त कौन होता है। तो युधिष्ठिर उसका उत्तर देता है कि लर्निंग, यानी कि उनकी शिक्षाएं। जो भी व्यक्ति बाहर जा रहा है, यात्री है, तो उस समय उसकी जो शिक्षाएं होती, जो उसका सीख होता है, सीख होती है, वही उसके सच्चे दोस्त होती हैं। अगली लाइन को देखते हैं। तो अगली लाइन है कि हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, कहने का मतलब कि फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, स्टेज का मतलब कि स्टेज यानी कि स्टे का मतलब रुकना होता है। तो कह रहा है कि जो घर पे रुकते हैं, घर पे रहने वाले होते हैं, उनका दोस्त कौन होता है। तो युधिष्ठिर उनका जवाब देते हैं कि द वाइफ, यानी कि उसकी पत्नी। घर पे रहने वाले का दोस्त पत्नी होती है। अब अगली लाइन को देखते हैं। तो अगली लाइन है कि हु ए कंपनीज अ मैन इन डेथ। हु ए कंपनीज ए मैन इन डेथ। ए कंपनीज का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा कि कंपनी, कंपनीज का मतलब होता है साथ देना। तो कह रहा है कि हुई कंपनीज अ मैन इन डेथ, यानी कि मरने के बाद भी आदमी का साथ कौन देता है, या मर जाने पे भी आदमी का साथ कौन देता है। ये ऐसा प्रश्न पूछा किसने, यक्ष ने। तो युधिष्ठिर ने उसका जवाब दिया, या जवाब क्या था इसको देखते हैं कि धर्म, दैट एलोन accompanies द soul इन इट्स solitary जर्नी आफ्टर डेथ। कहने का मतलब कि उत्तर उन्होंने दिया कि धर्म, दैट एलोन accompanies, एक इकलौता साथी है, द soul यानी कि आत्मा का, इन इट्स solitary जर्नी आफ्टर डेथ, यानी कि जो मरने के बाद में पूरी यात्रा में साथ रहता है। यानी कि जब व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद में उसका धर्म ही उसके साथ में जाता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आपका जो कुछ भी किए कराया, जो कुछ भी आपने बनाया वो आपके साथ में नहीं जाएगा, लेकिन जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, या जो आपने नेक कार्य किए हैं, वही आपके साथ में जाएगा, और यही होता है धर्म। चलिए देखते हैं अगली लाइन को। तो अगली लाइन है कि विच इज़ द बिगेस्ट वेसल। विच इज़ द बिगेस्ट, बिगेस्ट का मतलब कि सबसे बड़ा, वेसल का मतलब होता है बर्तन या पात्र। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, यानी कि सबसे बड़ा बर्तन या सबसे बड़ा पात्र क्या है। अब इसका अर्थ देखते हैं कि द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। द अर्थ विच कंटेन ऑल विद इन इट सेल्फ इज ग्रेटेस्ट वेसल। अर्थ यानी कि पृथ्वी या धरती, विच कंटेन जो कि धारण किए हुए हैं, ऑल विद इन इट सेल्फ यानी कि इसके अंदर, यानी कि सभी चीज़ें अगर आप देखो तो धरती के अंदर ही समाहित है। तो ये कह रहा है कि अर्थ जो कि पृथ्वी जो कि सब कुछ अपने अंदर समाहित किए हुए है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा पात्र या सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस। अगला प्रश्न पूछता है कि व्हाट इज हैप्पीनेस, यानी कि खुशियाँ क्या हैं। हैप्पीनेस का मतलब होता है कि खुशियाँ, खुशियाँ क्या हैं, या खुशियाँ किसे कहते हैं। तो इसका जवाब जो कि युधिष्ठिर देते हैं, इसका जवाब है कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, रिजल्ट यानी कि परिणाम, गुड कंडक्ट का मतलब कि अच्छे आचरण की, यानी कि खुशियाँ अच्छे आचरण का परिणाम है। अब देखते हैं अगली लाइन को। अगली लाइन है कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, यानी कि व्हाट इज दैट, वह क्या है कि बाय गिविंग अप यानी कि जिसे छोड़ देने से, विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, यानी कि मैन आदमी, विकम का मतलब हो जाता है लव्ड यानी कि प्रिय, बाय ऑल का मतलब कि सबका, यानी कि वह क्या है जिसको छोड़ देने से व्यक्ति सर्वप्रिय बन जाता है, यानी कि सबका चहेता बन जाता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि प्राइड, प्राइड यानी कि घमंड या अभिमान। इफ फॉर इफ मैन गिव्स अ बीइंग प्राउड, यदि व्यक्ति घमंड करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, ही विल बी लव्ड बाय ऑल यानी कि वह सर्वप्रिय हो जाएगा। प्राउड यानी कि अभिमान या घमंड, गिव्स अप का मतलब कि छोड़ दे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आसानी से आपको समझा पा रहा हूँ। अगली लाइन को देखते हैं कि व्हाट इज द लॉस विच एल्स जॉय नॉट सारो, कि व्हाट इज द लॉस यानी कि क्या क्या खो जाता है, विच एल्स जॉय, इससे खुशियाँ बढ़ती हैं, यानी कि
किस चीज़ के खो जाने से खुशियाँ बढ़ती हैं, नाट सारो दुख नहीं होता। बेसिकली हम देखते हैं कि अगर हमारी कोई चीज़ खो जाती है तो हमें दुख होता है, लेकिन यक्ष ने पूछा कि क्या है जिसके खो जाने से हमें खुशी मिलती है, दुख नहीं होता। तो देखते हैं। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं कि इसका उत्तर युधिष्ठिर ने क्या दिया। तो देखें, लिखा है एंगर, इफ बी गिव अप बीइंग एंग्री बी विल नो बी लॉन्गर सब्जेक्ट टू सारो। कहने का मतलब कि यदि हम क्रोध को छोड़ दें, यानी कि क्रोधित होना छोड़ दें, बी विल नो बी लॉन्गर सब्जेक्ट टू सारो। सब्जेक्ट टू सारो, सारो यानी कि दुखी होना, यानी कि यदि हम क्रोध को छोड़ दें तो हमें ज़्यादा समय तक दुखी होना नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि अगला लाइन क्या है। तो अगली लाइन है कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम रिच। कहने का मतलब कि व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप जिसे छोड़ देने से मैन बिकम रिच यानी कि व्यक्ति धनवान बन जाता है। वह क्या है जिसको छोड़ देने से व्यक्ति धनवान बन जाता है। तो इसका उत्तर दिया युधिष्ठिर ने। उत्तर है कि डिजायर यानी कि इच्छा या चाहत। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बी वेल्थी। इफ यदि मैन गिव्स अप यानी कि व्यक्ति छोड़ दे, बीइंग ग्रीडी यानी कि लालची होना, ही विल बी का मतलब कि वह बन जाएगा या हो जाएगा वेल्थी यानी कि धनवान। तो पूरी लाइन का अर्थ देखें तो हो जाता है कि यदि व्यक्ति लालची होना छोड़ दे तो वह धनवान बन जाएगा। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अगली लाइन को देखते हैं। वाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण। वाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण? इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग? आंसर डिसिजिवली। डिसिजिवली यानी कि सोच विचार करके। तो हर एक शब्द का अर्थ देखते हैं कि वाट मेक्स यानी कि क्या बनाता है, वन यानी कि एक को, रियल ब्राह्मण यानी कि सच्चा ब्राह्मण। तो यहाँ ब्राह्मण का मतलब किसी जात से नहीं, ब्राह्मण का मतलब कि विद्वान। तो इज इट बर्थ क्या जन्म से, गुड कंडक्ट यानी कि अच्छे आचरण से, और लर्निंग या फिर शिक्षाओं से। आंसर डिसिजिवली यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिसिजिवली का मतलब होता है सोच विचार करके या सोच समझ करके। तो पूरी लाइन को अगर देखें तो हो जाता है कि व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण यानी कि किसी एक को सच्चा ब्राह्मण या सच्चा विद्वान कौन बनाता है। इज इट बर्थ क्या उसका जन्म, गुड कंडक्ट उसके अच्छे आचरण, और लर्निंग या फिर उसकी शिक्षाएं। आंसर डिसिजिवली यानी कि सोच समझ करके उत्तर दो। तो यहाँ पे यक्ष ने पूछा था कि किसी एक को सच्चा ब्राह्मण यानी कि सच्चा विद्वान कौन बनाता है, क्या उसका जन्म बनाता है और या फिर उसके अच्छे आचरण उसको एक सच्चा ब्राह्मण बनाते हैं या फिर उसकी शिक्षाएं। हाँ, तो देखते हैं कि इसका उत्तर क्या है कि बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। बर्थ यानी कि जन्म एंड लर्निंग और शिक्षाएं डू नॉट मेक नहीं बनाती है वन यानी कि किसी एक को, अब्राह्मण यानी कि एक ब्राह्मण है। यानी कि जन्म और शिक्षा किसी को एक सच्चा ब्राह्मण नहीं बनाती हैं। गुड कंडक्ट डज, गुड कंडक्ट एलॉन डज। गुड कंडक्ट यानी कि अच्छा आचरण, एलॉन डज यानी कि ऐसा करता है। तो अगर लाइन को देखें तो कह रहा है कि जन्म और शिक्षा किसी को सच्चा ब्राह्मण नहीं बनाती, लेकिन अच्छा आचरण होता है जो कि ऐसा कर सकता है। हाउएवर लर्न पर्सन मे बी ही, यानी कि व्यक्ति भले ही कितना पढ़ा लिखा क्यों न हो, हाउएवर मे बी का मतलब कि हो, यानी कि हाउएवर अ लर्न पर्सन मे बी यानी कि व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, यानी कि कितना ही जानकार क्यों ना हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण यानी कि वह एक ब्राह्मण नहीं बन सकता। विदाउट गिविंग अप यानी कि बिना छोड़े हुए, बैड हैबिट्स यानी कि बुरी आदतों को, यानी कि बिना बुरी आदतों को छोड़े हुए एक सच्चा ब्राह्मण नहीं बन सकता। आगे देखते हैं कि इवन दो ही मे बी लर्न इन अ फोर वेदास। इवन दो यानी कि भले ही मे बी लर्न इन फोर वेदास यानी कि चारों वेदों का ज्ञाता क्यों, यानी कि उन्हें चारों वेद ही क्यों ना पढ़े हों। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट यानी कि एक बुरे स्वभाव वाला, बुरे आचरण वाला व्यक्ति, बुरे चरित्र वाला व्यक्ति फॉल इन लोअर क्लास यानी कि तृतीय श्रेणी यानी कि थर्ड क्लास में ही रखा जाता है। तो आई होप कि थर्ड क्लास आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसकी हिंदी हम कहेंगे तृतीय श्रेणी।
और इतना आप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं आगे। अगला सवाल यक्ष ने पूछा कि व्हाट इज ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। ग्रेटेस्ट वंडर यानी कि सबसे बड़ा आश्चर्य। तो इसको यक्ष ने पूछा था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो इसका जवाब युधिष्ठिर देते हैं। युधिष्ठिर इसका जवाब देते हैं कि एवरीडे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमाच किंगडम। प्रत्येक दिन व्यक्ति देखते हैं कि क्रिएचर्स यानी कि प्राणी डिपार्ट यानी कि प्रस्थान करते हैं यमाच किंगडम यानी कि यम की राजधानी अर्थात कि यमलोक। यानी कि प्रत्येक दिन व्यक्ति देखते हैं कि प्राणी यमलोक को प्रस्थान करते हैं। एंड एट दोज हु रिमेन्स वांट टू लिव फॉर एवर, लेकिन फिर भी जो जीवित हैं वो हमेशा हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर। दिस ट्रूली का मतलब कि यही सच, इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर यानी कि सबसे बड़ा आश्चर्य है। यानी कि इसका जवाब युधिष्ठिर ने दिया कि प्रत्येक दिन यानी कि एवरीडे, प्रत्येक दिन व्यक्ति देखते हैं कि प्राणी मर करके यमलोक को या यम की राजधानी को जाते हैं, फिर भी जो लोग जीवित हैं वो हमेशा हमेशा जीना चाहते हैं। और दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर यानी कि यही सत्य सबसे बड़ा आश्चर्य है। आगे देखते हैं कि 10 द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर देम ऑल। और इस तरीके से यक्ष ने बहुत से सवाल किए, बहुत से प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया। इन द इंड द यक्ष आस्क्ड, और अंत में यक्ष ने पूछा कि ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवीव्ड। वन ऑफ योर डेड ब्रदर यानी कि तुम्हारे एक भाइयों में से एक भाई, कैन रिवीव्ड यानी कि जीवित हो सकता है। रिवीव्ड का मतलब होता है कि पुनर्जीवित होना यानी कि फिर से जीवित होना। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ यानी कि तुम किसे पुनर्जीवित कराना चाहोगे या किसे फिर से जीवित कराना चाहोगे। आगे देखते हैं कि इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक। यह इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक यानी कि थिंक सोचने में, मोमेंट यानी कि क्षण, सोचने समझने में युधिष्ठिर ने एक क्षण लिया। एंड देन और तब ही विश्ड उन्होंने इच्छा जाहिर की, दैट कि द क्लाउड कॉम्प्लेक्सड यानी कि मेघवर्ण वाला। मेघवर्ण का मतलब कि मेघ बादल यानी कि काले रंग का होता है, तो यहाँ पे उसने कहा कि मेघवर्ण यानी कि सांवले शरीर वाला या सांवले रंग वाला। लोटस आइड का मतलब होता है कि कमल के जैसी आंखों वाला। लोटस यानी कि कमल के जैसी आंखों या नयन वाला। ब्रॉड चेस्टेस चौड़े सीने वाला। ब्रॉड का मतलब कि लंबा चौड़ा, वही तो चौड़े सीने वाला। एंड लॉन्ग आर्म का मतलब होता है कि भुजा, और लंबी भुजा वाला नकुला यानी कि नकुल को। लेइंग पड़ा हुआ था, लाइक अ फॉलन यानी कि एक गिरे हुए, इबोनी यानी कि आबनूस, ट्री का मतलब कि पेड़, माइट एराइस का मतलब कि जीवित हो। एराइस का मतलब होता है उगना यानी कि फिर से उठना, यानी कि युधिष्ठिर ने जीवित होने के लिए कहा। तो पूरी लाइन को देखते हैं। लाइन सेंटेंस थोड़ा लंबा है पर आप घबराइएगा नहीं, इसीलिए मैंने आपको सेंटेंस के हर शब्द का अर्थ तोड़ तोड़ करके बता दिया। कि इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, या सोचने के लिए युधिष्ठिर ने एक क्षण लिया। एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्सड लोटस आइड ब्रॉड चेस्टेस एंड लॉन्ग आर्म नकुला, यानी कि तब उन्होंने इच्छा जाहिर की कि सांवले रंग वाला, कमल के जैसी आंखों वाला और चौड़े सीने वाला तथा लंबी भुजाओं वाले नकुल को, जो कि आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा हुआ था, उसे पुनर्जीवित करने या फिर से उठने की इच्छा जाहिर की। आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। थोड़ा अगर आप ध्यान देंगे तो अंग्रेजी कोई विषय नहीं, एक भाषा है, और भाषा बोलने में थोड़ा एक बार जब हम उसके आसपास जाते हैं तो हमको समझ में आ जाती है। जैसे आप किसी एक क्षेत्र में रह रहे हो, उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ की भाषा आपको समझने में एक बार थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन जब आप वहाँ पे आप रहने लगते हैं तो आप
वो भाषा बोलने भी लगते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाती है। ठीक वैसे ही अंग्रेजी है। ये अभी अंग्रेजी एक सब्जेक्ट है, अगर आपको कठिन लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप अंग्रेजी के साथ में जुड़े रहेंगे और मेरी गारंटी है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा समझा दूंगा और आपको अंग्रेजी समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं आगे कि द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क युधिष्ठिरा। द यक्ष यानी कि यक्ष, वाज प्लीज्ड यानी कि खुश हुआ, एट दिस इस बात से, एंड आस्क्ड और पूछा युधिष्ठिर यानी कि युधिष्ठिर से, कि यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर यानी कि यक्ष इस बात से खुश हुआ, उसने युधिष्ठिर से पूछा कि व्हाई डिड यू चूज नकुला, कि व्हाई डिड यू चूज यानी कि चूज का मतलब कि चुनना, यानी कि तुमने नकुल को क्यों चुना, प्रेफरेंस टू भीमा, प्रेफरेंस का मतलब कि छोड़ करके, या बजाय टू भीमा यानी कि भीम को, यानी कि भीम को छोड़ करके तुमने नकुल को क्यों नहीं चुना। अब ये तो कॉमा करके हो गया, तो इतनी को समझते हैं कि तुमने भीम को छोड़ करके नकुल को क्यों चुना। अब आगे देखते हैं यहाँ से कि हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द 16,000 एलिफेंट, यानी कि हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, यानी कि जिसके पास 16,000 हाथियों की शक्ति है। अब पूरे सेंटेंस को अगर देखें तो हो जाता है कि तुमने भीम के बजाय नकुल को क्यों चुना, जिसके भीम के लिए कह रहा है कि जिसके पास 16,000 हाथियों की शक्ति है। आई हैव हियर्ड दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, आई हैव हियर्ड यानी कि मैंने सुन रखा है कि भीमा इज मोस्ट डियर टू, यानी कि भीम तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है, तुम्हारा सबसे ज़्यादा चहेता भी है। एंड वाई नॉट अर्जुना, एंड वाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन क्यों नहीं, कि हुज स्ट्रेंथ इन आर्म इज योर प्रोडक्शन, हुज स्ट्रेंथ यानी कि जिसकी ताकत, इन आर्म यानी कि भुजाओं की, जिसके भुजाओं की ताकत, इज योर प्रोडक्शन तुम्हारी रक्षक हैं, यानी कि तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना कि जिसके हाथों की शक्तियाँ या भुजाओं की शक्तियाँ तुम्हारी रक्षा करती हैं। टेल मी वाई, टेल मी वाई यू चूज नकुला रेदर देन आइदर ऑफ दिस टू, यानी कि मुझे बताओ कि तुमने नकुल को ही क्यों चुना इन दोनों को छोड़ करके, आइदर ऑफ दिस टू यानी कि इन दोनों को, रेदर यानी कि छोड़ करके, चूज नकुल यानी कि नकुल को चुना। तो यक्ष ने पूछा कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुमने नकुल को ही क्यों चुना, इन दोनों को क्यों छोड़ दिया। तो देखते हैं आगे। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, ए यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड, शील्ड का मतलब होता है रक्षक, ऑफ अ मैन यानी कि एक व्यक्ति का, धर्म इज शील्ड ऑफ अ मैन एंड नॉट भीमा और अर्जुना, इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रूइन। अब पूरी लाइन के एक एक शब्द को देखते हैं कि धर्म इज ओनली शील्ड, यानी कि धर्म ओनली, ओनली का मतलब केवल, शील्ड का मतलब कि रक्षक होता है ऑफ मैन यानी कि व्यक्ति का, एंड नॉट और नहीं भीमा और अर्जुन, भीम अथवा अर्जुन। इफ यदि धर्म इज गिवन अप, धर्म गिवन अप का मतलब कि छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, रूइंड का मतलब होता है कि नष्ट हो जाना। ठीक, युधिष्ठिर कहता है कि धर्म ही किसी व्यक्ति का रक्षक होता है, भीमा और अर्जुन नहीं, और यदि धर्म को छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। आगे देखते हैं कि कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स, वाइफ्स यानी कि वाइफ को प्लूरल में बनाया गया है, तो वाइफ्स, वाइफ्स का यानी कि पत्नियां, माय फादर यानी कि मेरे पिता की। युधिष्ठिर कहता है कि कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम एलाइव ए सन ऑफ कुंती, आई एम एलाइव यानी कि मैं जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती यानी कि कुंती का एक बेटा, एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली बीरीव्ड, बीरीव्ड का मतलब होता है कि बीरीव को हिंदी में कहते हैं कि हाँ पूरी तरीके से वह सही नहीं, हाँ, सो सी इज नॉट कम्प्लीटली बीरीव्ड यानी कि उनके लिए पूरी तरह से उचित नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन, तो युधिष्ठिर कहता है कि इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन, यानी कि न्याय का पैमाना या न्याय के जो पैमाना होता है वो सबके लिए समान होता है। आई आस्क दैट माद्री सन नकुला में भी रिविव्ड, इसीलिए मैंने माद्री के बेटे नकुल को जीवित करने के लिए आपसे कहा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि आई एम ए लाइव ए सन ऑफ कुंती एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड,
कहने का मतलब कि मैं कुंती का एक बेटा जीवित हूँ और यह उनके लिए यानी कि माद्री के लिए पूरी तरीके से उचित बात नहीं है। यानी कि उसके समझाने का ये मतलब था कि कुंती का एक बेटा मैं जीवित हूँ लेकिन माद्री का कोई बेटा जीवित नहीं है, तो इसलिए उसने कहा कि यह उनके लिए उचित बात नहीं है। और अगर देखा जाए तो न्याय का पैमाना सबके लिए समान होना चाहिए, इसीलिए मैंने माद्री के बेटे नकुल को जीवित करने के लिए कहा। देखते हैं आगे। दयक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिराज impartiality and granted that all his brothers would become back to life। impartiality का मतलब होता है निष्पक्ष या पक्षपात रहित। तो पूरी लाइन को देखते हैं तो कह रहा है कि यक्ष वाज मोस्ट प्लीज यानी कि यक्ष बहुत ज़्यादा खुश हुआ विद युधिष्ठिर यानी कि युधिष्ठिर के। इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता से, एंड ग्रांटेड और यह वचन दिया दैट कि ऑल हिज ब्रदर्स यानी कि उसके सभी भाई वुड बैक कम टू लाइफ यानी कि उसके सभी भाई फिर से पुनर्जीवित हो जाएंगे। अब पूरी लाइन को समझ लेते हैं कि यक्ष युधिष्ठिर के इस निष्पक्षता से बहुत खुश हुआ और उसने वचन दिया कि उसके सभी भाई पुनर्जीवित हो जाएंगे। आगे देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ है। देखते हैं कि इट वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ यानी कि यह मृत्यु के देवता यम थे। हु वाज टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष जिन्होंने यक्ष का रूप ले रखा था या यक्ष का रूप धारण किए हुए थे। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर जिससे कि वह युधिष्ठिर को देख सके एंड टेस्ट हिम और उनकी परीक्षा ले सके। अब पूरी लाइन को देखें तो यह मृत्यु के देवता यम थे जिन्होंने यक्ष का रूप ले रखा था ताकि वह युधिष्ठिर को देख सके और उनकी परीक्षा ले सके। ही इम्ब्रेस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना। युधिष्ठिर यानी कि युधिष्ठिर वह युधिष्ठिर से बहुत प्रभावित हुए एंड ब्लेस्ड टू हिम और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड का मतलब होता है कि गायब होना यानी कि तब वह गायब हो गए। सो स्टूडेंट्स, आपके इंग्लिश प्रोच का पहला लेसन द इंचेंटेड पूल यानी कि जादुई तालाब या चमत्कारी तालाब था। इस पाठ का हमने जो भी आपका पाठ था उसकी हिंदी को समझाया, उसके अर्थ को समझाया और आप अच्छे से तैयारी की। जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कक्षा 10 की सभी विषयों की क्लास पढ़ाई जाएगी। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, सभी विषयों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा हमारे एक्सपर्ट अध्यापकों के जरिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हाँ, अगर कोई लाइन या किसी शब्द में कोई आपको कन्फ्यूजन होती है, कोई दिक्कत होती है, हाँ, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं और हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। धन्यवाद।